शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और अच्छे कैंडिडेट को वोट मिले और जो समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसा एक मुद्दों पे चुनाव हो। मैंने आज गाज़ियाबाद कोर्ट में पहुंचा हूं, जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव प्रमुखता से लड़े जाने हैं। हर साल की ये प्रक्रिया है। कुछ अधिवक्ता साथी मेरे साथ हैं, पहले परिचय लेते हैं और बार एसोसिएशन के अंदर अधिवक्ता साथियों को किन किन तरह की समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रामपाल सिंह राणा है और मैं बीसी बंसल का पड़ोसी हूँ और पिछले 30 वर्षों से मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ। ये एक बड़े कर्मठ जुझारू व्यक्ति हैं और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, अब भाई मैं जैसे यहाँ के नॉर्मली जो अध्यक्ष बनते एक तरह से उन्होंने मानना कि हमारे वे बन गए मठाधीश और वे अपनी कमाई के लिए इधर उधर के उसके लिए पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं। बंसल जी ने एक अपना घोषणा पर ध्यान नहीं है। हाँ, बंसल जी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी करा और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा मैं पिछले 30 वर्षों से इन्हें जानता हूँ, कि शायद कुछ ये नया कार्य करेंगे। एक सबसे बड़ा मेरी बंसल जी से निवेदन भी, जो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं पैसे की कमाई के लिए कभी कोर्ट में वकालतनामा नहीं लगाऊंगा। किसी वकील के साथ ऐहित हो रहा है उसके साथ खड़े होंगे, वकालतनामा लगाएंगे। अन्यथा पूरी साल, 1 साल का होता हमारा यहाँ, जो पूरी साल वकीलों की सेवा ही करेंगे, तभी इस बार का कुछ वो होगा और हमें पूरी उम्मीद है इस कार्य को करेंगे, इसलिए हम बंसल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, बीसी बंसल जी हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, इनसे भी अभी चर्चा करेंगे। पिछली बार भी इन्होंने अपने बारे में संक्षिप्त रूप में बताया था, लेकिन उससे पहले कुछ अधिवक्ता साथियों से चर्चा कर लें। ओम प्रकाश सैना जी हैं। सैना जी, चुनाव चल रहे हैं, किस किस तरह की समस्या है वकीलों को? देखिए, यहाँ पर सबसे पहली समस्या तो ये है कि अब से पहले जितने भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं वो सबसे पहले अपना हित देखते हैं कि उनका हित पूरा कैसे होगा, और अपने हित के लिए कुछ लोग आए हैं, कुछ वो इस तरह के प्रत्याशी आए हैं कि जिन्होंने केवल पैसे के लिए चुनाव लड़ा और पैसा कमाने के लिए वो उत्साहित रहते हैं। लेकिन जो यहाँ की जो समस्या है, जो अधिवक्ताओं की समस्या है, सबसे पहली समस्या ये है कि अगर अधिवक्ता का कोई पर्सनल भी कोई काम है तो उसके लिए जो हमारे प्रत्याशी हैं जो जीत कर आएंगे वो उनके हित के लिए पूरी तरह से संघर्ष कोर्ट में खड़े होकर कर सकें, या किसी तरह की कोई भी समस्या आती है कोर्ट में तो वहाँ पर वो जाकर के किसी अधिकारी से बात कर सकें, ना कि केवल पैसा कमाने के लिए। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अब बार में यहाँ पर जो हमारी महिलाएं अधिवक्ता हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है यहाँ पर बाथरूम की, और यहाँ बड़ी गंदगी रहती है। बाहर के भी जो वकील आते हैं हमारे यहाँ पर और अदर स्टेट से भी आते हैं, अदर ज़िले से भी आते हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ की बार में कितनी गंदगी रहती है। अधिवक्ताओं की सबसे बहुत सारी ये समस्याएं हैं कि हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो इन समस्याओं का ध्यान रख सके, हाँ, निराकरण कर सके इनका, और किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई वकालतनामा दाखिल ना करे। पहले कई बार ऐसे देखा गया कि अगर किसी वकील का कोई पर्सनल मुकदमा है तो उसमें उसके खिलाफ भी वकालतनामा दाखिल कर देते हैं, या केवल और केवल अपना पैसे का हित देख करके वो अपना कार्य चलाते हैं। तो हमें उम्मीद है अगर बंसल जी आते हैं तो शायद इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। सर, इसमें आपका क्या कहना है? मैं एडवोकेट राकेश सोलंकी सर के साथ में ही ज्वाइन किया है, और मैं पिछले प्रैक्टिस में जितना मैंने इनको सर को समझा है, सर ईमानदारी के साथ में जैसे एयरफोर्स की अपना डिसिप्लिन होता है वो उन्होंने यहाँ भी मेंटेन किया है। और पैसा तो हमारे यहाँ डिसिप्लिन एयरफोर्स में भी नहीं लेते देते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का मैंने इनको मेरे लिए कि नेता के रूप में और एक अच्छे नेता के रूप में साबित होंगे, और जो इनका संकल्प पत्र है इन्होंने सारे पॉइंटों को कवर किया, जितने भी पॉइंट इसके में न्यायालय में महसूस हुए अभी तक, और एडिशनल भी कोई अगर आएगा तो मेरे को उम्मीद है कि ये इस न्यायालय के लिए एक अच्छे अध्यक्ष जो हैं मतलब सिद्ध होंगे आगे के लिए, साबित होंगे आगे के लिए। पहले से जो मेरे को जानकारी है उस तरीके से पैसे के कारण ही मतलब लोग इसमें इलेक्शन में आते हैं और अपना हित देखते हैं, ना कि वकीलों का जिसके अध्यक्ष बनते हैं। मेरे को इनसे पूरी उम्मीद है कि जो अब अध्यक्ष बनेंगे ये पूरे वकीलों का सबका हित रखेंगे, और इनके संकल्प पत्र में जो चीज़ें हैं मेरे को अपनी तरफ से उम्मीद है कि वो सारी की सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी पूरी होंगी। चलिए, ये तो साथी अधिवक्ता थे जिन्होंने अपनी समस्याएं, खासकर गाज़ियाबाद बार रूम की जो समस्याएं हैं वो बताई हैं। अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीसी बंसल साहब हैं जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। पिछली बार उनसे हम संक्षिप्त में चर्चा कर चुके हैं, अपना वो हमें
जो उनका परिचय वो दे चुके हैं। अब सीधा सीधा बिना लाग लपट के बात करेंगे। अब बंसल जी, क्यों आपको वोट दें अधिवक्ता, खासकर गाजियाबाद के 19 तारीख को वोटिंग होनी है? 19 तारीख को वोटिंग होनी है महापर्व है ना? और हम इस चुनाव को बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद एक पर्व के रूप में मनाती है। ये हमारी परंपरा है कि यहाँ चुनाव बिल्कुल बिना किसी रंजिश और भाईबंदी के तहत पे ही होता है। अब मुझे वोट क्यों दें अधिवक्ता, ये आपका प्रश्न है। पिछले 10-15 सालों से गाज़ियाबाद के अधिवक्ताओं का जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ केवल 5% अधिवक्ताओं को ही मिला है, या तो वो पदाधिकारी रहे हों या उनके नियर एंड डियर रहे हों। बाकी जो 95% आम अधिवक्ता है उसका वो हक नहीं मिल रहा है जिसका वो हकदार है। तो उस बात को देखते हुए मुझे ये लगा कि भाई जब तक आप एक उस स्थिति में कुछ करने की स्थिति में नहीं पहुंच जाते तब तक आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो मैंने ये प्रेसिडेंटशिप में अपना कैंडिडेचर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 95% आम अधिवक्ता है जिसकी साफ़ सफाई की समस्या है, कॉमन रूम नहीं है बिल्डिंग में, 8-8 मंजिली बिल्डिंग है, प्रॉपर लिफ्ट नहीं है, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं के लिए इवन लॉकर तक की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी आजकल लाइब्रेरी चल रही है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हमारी लाइब्रेरी भी उस तरह से मेंटेन नहीं हो रही है। तो इन समस्याओं को और अधिवक्ता को न्यायालय में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का स्टेटस नहीं मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी पीड़ा है, ख़ास तौर से जो आम अधिवक्ता है उसको। क्योंकि ये न्यायाधिकारी और वकील एक रथ के दो पहिए होते हैं, तभी न्याय मिल सकता है जब दोनों में सामंजस्य बने और एक दूसरे का सम्मान बना रहे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपने कार्यकाल में मैं ऐसा एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करूंगा कि न्यायाधिकारी वकील को एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का स्टेटस दें और उसकी बात को तसल्ली से समझें। पिक एंड चूज वाली पॉलिसी जो चलती आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर कॉज लिस्ट लगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले हो, ताकि वकीलों का अनवांटेड भीड़ में जाना और समय वेस्ट होना वो जो है बच सके। तो ऐसी समस्याओं के लिए मैं आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आम अधिवक्ता जो 90% इस विकास से वंचित रहा है, जिसका शोषण हुआ है, वो मुझे विजयी बनाएगा और मैं उनके लिए पूर्णतः समर्पित हूं, जैसा मैंने अपने संकल्प पत्र में भी दिया है। तो 19 तारीख को महापर्व है, पूरे अधिवक्ता लोग अपनी वोटिंग करेंगे। आप अपील या निवेदन उनसे कुछ करना चाहेंगे? हाँ, मेरा यही निवेदन है कि इसे हम एक उत्सव के रूप में लें और इसे चुनाव को सफल बनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और अच्छे कैंडिडेट को वोट मिले और जो समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसा एक मुद्दों पे चुनाव हो। मैंने डिबेट के लिए भी बार एसोसिएशन में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि क्यों ना एक ओपन डिबेट हो, जो हम अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बन सके, जैसा कि विदेशों में होता भी है कि भाई मेरा विज़न और मिशन क्या है अध्यक्ष बनने के लिए। तो ये चीज़ें आएँ तो शायद वो बहुत अच्छी रहेंगी। अब देखिए कि हमारी ये कार्यकारिणी इस तरफ कोई कदम उठाती है नहीं उठाती है। चलिए, आप बीसी बंसल जी स्पष्ट और खुले शब्दों में उन्होंने ललकारा कह सकते हैं या बार से इन्होंने अपील कह सकते हैं कि की है कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन सबको साथ खड़ा किया जाए, उन सबके मुद्दे क्या हैं, उन सबके आपस में डिबेट हो, जन जन तक की आवाज़ जाए और पता चले कि कौन अधिवक्ताओं के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि 95% जो आम अधिवक्ता हैं उनके लिए काम करेगा। आपका क्या कहना है इस पूरी डिबेट के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।